हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकरा ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जुलाई से पढ़कर टॉपर बनने की एक रणनीति बताने वाला हूं, जिसे आप फॉलो कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप टॉपर लिस्ट में आ जाओगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है, अगर आप बिहार बोर्ड का में टॉप करना चाहते हैं तो ज़्यादा पढ़ना काफ़ी नहीं है। ज़्यादा पढ़ना काफ़ी नहीं है, सही रणनीति, लगातार मेहनत और नियमित अभ्यास सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक, अब आइए मेन पॉइंट पर। सबसे पहला पॉइंट है जुलाई से सितंबर मजबूत नींव। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपना बेसिक अभी मजबूत करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबों को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि कोई कोना हमारा छूटे ना। हर अध्याय के बाद उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को लिखे, जैसा कि पहला चैप्टर का नाम है, जैसा कि एक कोई सा भी चैप्टर हो, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिख लीजिए। जैसे अवतल लेंस को ये लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को ये लेंस क्यों कहा जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है ना वो लिख लीजिए। जो समझना है उसी दिन शिक्षक ये वीडियो की मदद से स्पष्ट करे। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो तुरंत ही आप अपने टीचर से पूछ लीजिए। टीचर से तुरंत ही पूछ लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। और रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ाई करिएगा तो कैसे काम चलेगा। अब आइए, अक्टूबर से नवंबर, अब हमारा एक्सरसाइज करने का टाइम आ गया है। देखिए, जो पहला टॉपिक है ना वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये बच्चा कोई समझ गया तो मेरी गारंटी है कि वो बिहार बोर्ड में टॉप करेगा ही करेगा। मेरी गारंटी है, लिख लो, मेरी गारंटी है वो टॉप करेगा। मैं आपको पहला बताता हूँ। तो पहला जो है वो उसका है, पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पत्र को हल करें। जब मैं मैट्रिक परीक्षा में जब मैं था, तब पिछले 20 साल का पेपर को सॉल्व किया था। 20 साल का पेपर सॉल्व किया था। जो प्रीवियस ईयर आपको पेपर सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आप 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव मारने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर समय सीमा में हल करें। मॉडल पेपर जब अक्टूबर या नवंबर आता है ना, तो बिहार बोर्ड की तरफ से एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है। उसके ही आधार पर बिहार बोर्ड क्वेश्चन को सेट करता है। इसीलिए उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सैम्पल पेपर, ये मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर अलग है। ये जो सैम्पल पेपर है, ये दुकानों पर मिलता है। इससे मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाकर बेचे जाते हैं, जिससे हम सबको रिवीजन होता है। लेकिन आप ये नहीं भी खरीद सकते हैं। हाँ, हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों की सूची बनाएं और उन्हें दोबारा न दोहराने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छी बात कहा गया है। जैसे जब मैं क्लास 10th में था और जब मेरा कोई ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता था, तो मैं उस पर ध्यान देता था कि हाँ, अब ये कैसे बनेगा। ये नहीं ना बन लो एकरा छोड़ दे, ये नहीं करना है आपको। सभी क्वेश्चन को आपको अटेंड करने हैं और सही समय पर उसे समझना है। ठीक है। अब दिसंबर से जनवरी, अब हमारा रिवीजन का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पूरे सिलेबस, देखिए, अब जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़िएगा ना, तो आपका काम नहीं होगा। पूरे सिलेबस का कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। जैसे मैथ पहले चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करिए। मेरी गारंटी है आप 100% उस
पहले चैप्टर में एक्यूरेट हो जाओगे। फॉर्मूला, परिभाषा और महत्वपूर्ण तिथियां रोज दोहराए। जैसे जब मैं क्लास 10th में था तब सभी फॉर्मूले एक दीवार पर चिपका देता था ताकि मुझे हमेशा याद रहे। उत्तर लिखने की स्पीड और साफ लिखावट पर ध्यान दें। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका अगर से लिखने का जो सजावट है, जो आपको लिखने का जो तरीका है वो अच्छा रहेगा, मेरी गारंटी है आप मैट्रिक परीक्षा में तबाही ला दोगे, तबाही। अब आ जाइए अगला टॉपिक, परीक्षा से पहले हम लोगों को क्या करना है। हाँ, नया टॉपिक शुरू कभी मत करिएगा आप, नया टॉपिक में आप उलझ ही रह जाइएगा। मैंने लास्ट में यही गलती की थी, रिवीजन के बदले मैंने ये क्यों करने लगा था, मुझे समझ ही नहीं पाया। रोज़ एक मॉडल पेपर हल करें। हाँ, रोज़ाना एक मॉडल पेपर हल करते रहिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। पर्याप्त नींद ले। जब तक आप एक दिन में 8 से 9 घंटा नहीं सोइएगा तब तक आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, विषयवार सुझाव। गणित यानी मैथ रोज़ सवाल को हल करें, तभी आप गणित में अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। नहीं तो आप, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रोज़ाना रिवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आइए विज्ञान, साइंस की आप बात हो रही है, साइंस की जो बात हो रही है उसमें सिद्धांत समझे और संख्यात्मक प्रश्न को हल करें। सिद्धांत समझे जैसे F=ma को समझे, और बहुत सारे जो हमारे प्लैंक कांस्टेंट है उसको याद करें। और संख्यात्मक फॉर्मूले का मतलब है, यहाँ संख्यात्मक फॉर्मूले का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संख्यात्मक प्रश्नों का मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल प्रश्न को जरूर से हल करें। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, और सोशल साइंस का मतलब है कि छोटे नोट्स बनाकर बार बार पढ़ें। जैसे कि कहीं लिख लीजिए कि 1789 में क्या हुआ था, 1834 में क्या हुआ था। हिंदी और इंग्लिश लेखन और व्याकरण का अभ्यास करें। जैसे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है वो लिख कर और आप ज़रूर उसे अभ्यास करें। टॉपर बनने के अब मैं 5 आदतों को आपके सामने बताता हूँ। तो टॉपर बनने की 5 आदतें हैं। जो सबसे पहली है वो है रोज़ पढ़ाई करें, बीच में लंबा गैप ना रखें। देखिए, मेरा कहना का मतलब है आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद 30 मिनट का रेस्ट मार रहे हैं, तो आपको पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगा। मोबाइल और सोशल मीडिया का समय सीमित रखें। मेरे कहने का मतलब है इसे 10th में त्याग दीजिए। हर सप्ताह अपनी प्रगति जांचें। जैसे कि आपको हर सप्ताह में अपने आप एक टेस्ट लीजिए, या दुनिया भर का यूट्यूब पर टेस्ट पड़ा है उसे मारिए, मेरा भी चैनल पर टेस्ट आएगा उसे भी मारिएगा। गलती की एक कॉपी बनाएं और उसे नियमित पढ़ें। देखिए, जो आपको गलती हो रहा है वो अलग कॉपी में लिखिए और फिर उसको बाद में पढ़ते रहिए मेरे विद्यार्थी जी। अनुशासन बनाए रखें। एक दिन बहुत पढ़ना और अगले दिन बिल्कुल ना पढ़ना फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होता है। जो हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा जी हैं वो भी कहते हैं कि एक दिन कुछ कर लेने से कुछ नहीं होता है, रोज़ करना पड़ता है। जैसे एक दिन बहुत पढ़ना काफ़ी नहीं है। जैसे एक चट्टान है, उस पर एक के बार 50 किलो पानी गिरा दीजिएगा तो ओकरा कुछ नहीं होगा। लेकिन एगो पत्थर है, लेकिन ओकरा पे आराम से पानी गिराइएगा, लेकिन रोज़ाना गिराइएगा ना तो पत्थरवा टूट जाता है। यही है प्लान। अब मैं आपको इतना बता चुका हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैंने जो निकाला है ये मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। अब बताइए, इससे अच्छा तो कोई निकाल ही नहीं सकता। ये एक एआई है, एआई से पढ़ के भी टॉपर बना जा सकता है। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 के छात्र हैं तो मैं
जुलाई से परीक्षा योजना 6 घंटा का टॉपर स्टडी प्लान भी बना सकता हूँ। देखो चैट जीपीटी का यूज करके आप टॉपर बनने का आप 6 घंटे में प्लान भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बाय बाय।